बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और लास्ट टाइम हमने कुछ यूज़फुल वेबसाइट्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी जो कि मुकम्मल नहीं हो पाई थी। आज उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, मतलब जो आगे रह गई हैं उनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने बगमी नॉट को देखा था। बगमी नॉट बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइट्स अक्सर आपका वास्ता पड़ता होगा कि जिनमें आपको वो कहता है जी पहले आप लॉगिन बनाएं, पहले आप अकाउंट बनाएं, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स पर हम अकाउंट नहीं बनाना चाहते क्योंकि बार बार तो हमें विजिट उनको करना नहीं, और फिर अकाउंट बनाने में देर भी बहुत लग जाती है बाज़ औक़ात। तो बगमी नॉट आपको वक्ती तौर पे कुछ ईमेल्स और पासवर्ड दे देता है जो कुछ अरसे के लिए वैलिड रहते हैं, उसके बाद इनवैलिड हो जाते हैं। आप उस ईमेल पासवर्ड को, उस आईडी पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ तो ऐसे हैं जो मैंने जस्ट अपने लिए रखे हुए, जैसे EMS 360। ये आपके काम का नहीं है, हमारे कॉलेज के ऑफिशियल वो लॉगिन है, इसका क्या कहते हैं, वेब पोर्टल्स हैं। बहरहाल VTransfer.com एक और बहुत ही मज़े की, मेरे ख्याल में तमाम वेबसाइट्स जितनी मैंने पढ़ाई उनमें सबसे मज़े की, सबसे यूज़फुल वेबसाइट मेरे ख्याल में मैं इसको कहूँगा VTransfer.com। इसके ज़रिए आप 2 GB तक हैवी से हैवी फाइल भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इससे रिज़ल्ट पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने क्लीन PNG को देखा था। HD हाई डेफिनेशन, बहुत हाई क्वालिटी आपकी जो पिक्चर्स हैं PNG फॉर्मेट में आप यहाँ से सर्च और डाउनलोड और अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आपको जो ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाती हैं और हाई क्वालिटी में डाउनलोड होती है। उसके बाद नाइट सॉफ्टवेयर वेबसाइट के बारे में हमने पढ़ा था। नाइट एक ही वक्त में बहुत सारे सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ऑटोमेटिक मील प्लानर के बारे में हमने देखा था कि ऑटोमेटिक मील प्लानर ये आपको eatthismuch.com इस नाम से है। ये आपको आपकी खुराक का डाइट चार्ट बना के आपको दे देता है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, आप वहाँ पर एंटर करते हो और कितनी मील्स में आपने वो पूरी करनी है, वो आप नंबर ऑफ मील्स दे देते हो और वो आपको कंप्लीट आपको बता देता है। उसके बाद डिफरेंस चेकर, ये हमने इसको देखा था। डिफरेंस चेकर में आपको बता देता है, आप मतलब मुख्तलिफ एक्सेल फाइल्स, वर्ड फाइल्स, PDFs या सिंपल प्लेन टेक्स्ट आप वहाँ पर रख सकते हैं और उन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस बता देता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना डिफरेंस है। अच्छा, उससे अगली वेबसाइट के बारे में हमने पढ़ा था इज इट डाउन। वो जस्ट आपको बता देता है कि आप अगर नेट नहीं चल रहा, कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल वेबसाइट नहीं है, बहरहाल फिर भी आप इसको इस्तेमाल देख सकते हो इसको, कि इज इट डाउन ये ऐसी वेबसाइट है कि आपको बता देगा कि प्रॉब्लम नेट का आपकी तरफ है या एक पर्टिकुलर वेबसाइट जिसको आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो उस वेबसाइट के ऊपर प्रॉब्लम है, या चेक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी, अगला है जी ये यहाँ से हमने नहीं पढ़ा था। इंटरनेट की स्पीड चेक करने के लिए fast.com। इसका मजे का इसके जो ना वो क्या उसको कहते हैं, फायदा इसका यह है इस वेबसाइट का कि इसके वेबसाइट का नाम बड़ा छोटा सा, fast.com बस। तो और दूसरा ही कि इसका इंटरफेस इतना सिंपल है कि जस्ट आपने इसको ओपन करना है या आपकी जो ना वो इंटरनेट की स्पीड को चेक करना शुरू कर देगा। यानी आपकी इस वक्त इंटरनेट की स्पीड क्या है, तो इस मेरे इंटरनेट की स्पीड है 2.2 Mbps। हमारे घर में 2-3 कनेक्शंस लगे हुए हैं, बड़े भाई हैं ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं, तो उन्होंने 2-3 कनेक्शंस लिए हुए हैं, लेकिन वो आजकल वो फाइबर वाला वो ज़रा ख़राब हुआ हो तो PTCL वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त 2.2 मेगाबिट्स पर सेकंड की इसकी स्पीड है इंटरनेट की। अच्छा, मैंने बुकमार्क नहीं किया हुआ एक और वेबसाइट देन है, या ओकला। आप सिंपल आप जाएं वहां से स्पीड टेस्ट लिखें तो सबसे ऊपर जो है वो ये ओकला आ जाता है। speedtest.net भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप
गो पर क्लिक करें तो आपको डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड दोनों स्पीड्स अलग अलग दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है ये टेस्ट करने के दौरान। ये ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स इसमें मौजूद होती हैं। ये जो है fast.com, इस पे तो जस्ट आपको एक फिगर उसने दे दिया 2.2 जस्ट, ठीक है। मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो मजीद डिटेल्स भी आ जाएंगी। यहाँ पर अलबत्ता या आपको थोड़ा सा देर लगाएगा, लेकिन बहरहाल बता देगा। हम इसको फिलहाल क्रॉस कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी आप स्पीड टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा फ्लाइट स्टेटस, फ्लाइट स्टैट्स या फ्लाइट स्टेटस आपके, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी फ्लाइट जो इस वक्त उड़ रही है या नियर पास्ट में, माज़ी करीब में वो कहीं पर लैंड कर चुकी है, उसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे अव्वल तो फ्लाइट का आपको उसका जो ना वो एयरबस जिसको कहते हैं, या जो एरोप्लेन जहाज है उसका नाम मालूम होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर सिटी का नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हो, LAHORA, लाहौर, लाहौर लिखकर सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया है कि ABQ430 एयर ब्लू का तैयारा है, लाहौर से कराची, लाहौर से अबू धाबी के लिए रवाना हुआ था और डिपार्टेड है, मतलब वो इस वक्त लैंड कर चुका है अबू धाबी में। और इसने जो है ना वो 20:30 यानी कि 12:08 8:30 पर इसका स्केड्यूल्ड था और 11 मिनट लेट इसने उड़ान भरी, और स्केड्यूल्ड था 22:55 पर, और जबकि टाइम वो स्केड्यूल्ड टाइम से पहले पहुंच गया 22:37 पर अबू धाबी में उसने लैंड कर लिया। टर्मिनल 2 पर वो लगा उसका जहाज, और यहाँ से टर्मिनल M से उसने, यानी ये कि सारी डिटेल, व्यू फ्लाइट डिटेल्स आप देख लो, बहुत सारा कुछ है इसमें, बहुत मजे की। ये मैप भी आ जाता है यहाँ पर, आप उससे मतलब रियल टाइम लोकेशन उसकी आ जाती है जहाज की, और बहुत मजे की वेबसाइट है ये। अगर आपने कहीं जाना हो, कहीं, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत कुछ है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद है PDF एस्केप, बड़े मजे की वेबसाइट है। देखो, आमतौर पर जो PDF डॉक्यूमेंट्स हैं, PDF डॉक्यूमेंट्स का पता ही होगा आपको, अगर नहीं मालूम तो मैं आपको दिखा देता हूँ। PDF बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक वो है, फॉर्मेट है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप PDF में जब आप सेव करते हो तो वो एक तरह के पिक्चर फॉर्मेट में चला जाता है। पिक्चर फॉर्मेट भी नहीं है उसको कहना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट भी नहीं है, ये एक अलग ही तरह का फॉर्मेट है। इसका फ़ायदा ये है कि मुतल्लिका सॉफ्टवेयर अगर किसी बंदे के मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं भी है तो PDF खुल ही जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना नोटपैड का, उस तरह से। और इसमें नोटपैड और वर्डपैड में तो फॉर्मेटिंग के इतने ज़्यादा टूल्स नहीं है ना, इसमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, और ये ब्राउज़र फ्रेंडली भी होता है। ब्राउज़र फ्रेंडली का मतलब ये है कि अगर किसी के लैपटॉप में PDF रीडर इंस्टॉल नहीं भी है तो ये ब्राउज़र में खुल जाता है। ब्राउज़र समझ आती है ना आपको, जैसे गूगल क्रोम वगैरह, इसको ब्राउज़र कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखते हैं जी, टीचर वाइज टाइम टेबल, हमारे कॉलेज के टीचर्स का टाइम टेबल बना हुआ है। तो हम ये देखते हैं जी, ये टाइम टेबल बना हुआ है, देखें, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये बना हुआ है एक्सेल में। अगर ये हम एक्सेल की फ़ाइल किसी को सेंड करेंगे तो मसला ये है कि अगर उसके पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं होगा तो वो फाइल नहीं ओपन कर सकेगा। जबकि इसको PDF में कन्वर्ट किया तो इसकी फॉर्मेटिंग भी वही रही, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई, और फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी बंदा इसको बड़ी आसानी से ओपन कर सकता है, भले उसके पास PDF इंस्टॉल्ड न भी हो तब भी। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट हम जिसका बता रहे थे, pdfescape.com, ये PDF, अच्छा एक और बात बता दूं, PDF जो ना नॉन एडिटेबल होता है, ये एडिटेबल नहीं होता आमतौर पर। इसको इतनी आसानी से हम एडिट यानी इसको चेंज
मॉडिफाई आल्टर नहीं कर सकते, इसमें तब्दीलियां नहीं कर सकते। ये जब आप PDF एस्केप पे क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछ लेता है कि भैया आप डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हो या ऑनलाइन। मैं फ्री ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहे जी कि आपने नया PDF डॉक्यूमेंट बनाना है या PDF टू PDF एस्केप, कोई PDF आपके कंप्यूटर में पहले से पड़ी हुई है तो उसको अपलोड करना है, या लोड फ्रॉम इंटरनेट से डाउनलोड करना है, यानी इस वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, ये लोड PDF प्रीवियसली ओपन, या किसी और उसको ओपन करना है। आप ये बंद रखा करो भाई, कैमरे वगैरह आप लोग ऑफ रखा करो सारे लोग। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अपलोड PDF टू PDF एस्केप। चूज फाइल, मैं यहाँ से यही वाला ये टीचर वाइज टाइम टेबल ही चले कर लेते हैं, या चले ये सेक्शन वाइज टाइम टेबल कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अपलोडिंग हो रही है, PDF फाइल इज बीइंग प्रोसेस्ड। ये PDF फाइल अपलोड हो चुकी है, देखें ये उसी तरह का है लेकिन ये सेक्शन वाइज टाइम टेबल है। अब इसमें क्या मजे की बात है, आप इसमें कोई इमेज लगाना चाहते हो, इसमें फ्री हैंड कोई, मतलब ये देखना फ्री हैंड में क्या है, ये देखो ये गंदबला मार सकते हैं हम इसके ऊपर। अच्छा, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, टेक्स्ट लिखना चाहता हूं मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स 2 क्लास 12 है गालिबन, और 10 जुलाई 2021, ठीक है जी। अब ये हो गया। अच्छा, इसको उठा के आप कहीं भी पेस्ट करिए, देखो उठाकर कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। और इसकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देखो इसको आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हो। यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो आप, 16 कर लो, ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है। और इसका जो है ना वो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। देखो रेड कलर में थोड़ा सा हम कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। चलो अभी देखो ये स्टार्ट में पहले मैंने ये खूबसूरत सी ड्राइंग की है, आपके सामने स्केच बनाया है, और ये मेरे से ना पूछना ये क्या चीज़ है, मुझे खुद भी नहीं पता। और दूसरा ये और भी काफ़ी सारे लिंक्स पेस्ट कर सकते हो, फॉर्म फील्ड वगैरह, मतलब कोई मेन्यूज वगैरह बना सकते हो वगैरह, बहुत सारा कुछ है इसमें। अच्छा, इसको हम सेव करते हैं, सेव हो गया, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव एंड डाउनलोड PDF। ये देखो जी, मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टार्ट हो चुका है, उसको यहीं से ओपन करता हूँ। ये देख लो, ये जो मैंने वहां पर चेंजेस की थी वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी तेजी से आप इसमें, मतलब आपको कोई PDF एडिटर इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, कोई लंबे चौड़े चक्कर करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें बड़े आसानी से, बड़े तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से ये डिलीट हो गया, ठीक है ना, ये डिलीट कर लो, ये डिलीट हो गया, जिसको मर्जी। ये सेटिंग्स भी हैं, बहुत बहुत सारा कुछ है इसमें। इसको क्रॉस कर देते हैं हम, लीव, यस। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं getintopc.com। ये जो getintopc.com है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये है तो वैसे इंडियन वेबसाइट। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इसमें दुनिया जहान के आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, यहाँ तक कि पूरी पूरी विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और हर तरह का, तकरीबन हर तरह का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे देखो PDF, ये देखो जस्ट PDF लिखकर सर्च किया तो PDF से रिलेटेड 838 रिजल्ट्स आ गए हैं, यानी PDF से रिलेटेड 838 जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। सॉरी 838 कह रहा हूँ, 883, ठीक है, 883 883 सॉफ्टवेयर यहाँ पर उनके लिंक्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरह और भी बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है, 148 पेजेस तक पड़े हुए हैं।
हर पेज पे मतलब आप 4th पेज पे चले जाओ तो आपको दिखा देगा कि ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप जब वो करते हो ना, क्लिक करते हो, तो आगे उसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स आ जाती हैं कि इसको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। कम अज कम हार्ड डिस्क 50 MB लाजमी चाहिए, रैम 256 MB लाजमी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कम अज कम ये लाजमी होना चाहिए, मतलब विंडोज एक्सपी कम अज कम होनी चाहिए, विंडोज 98 पे ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ है इसमें। ये देखो इसमें वो बता रहा है कि इसका सेटअप की फाइल का साइज क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ये आपको ये भी बताता है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। ये देखो ये है, ये देखो ये आपको वेबसाइट सॉरी वीडियो बता रहा है, यहाँ से वीडियो दिखा रहा है आपको, और वीडियो में कंप्लीट तरीका बताएगा, आपको समझाएगा कि आपने कैसे डाउनलोड करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट काफी दिनों से मैं पीछे पड़ा हुआ कि जी वो टाइपिंग ट्यूटर का बता दें, टाइपिंग ट्यूटर का बता दें। तो टाइपिंग ट्यूटर जो है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो स्टूडेंट अभी है क्लास में या नहीं है। बाहर टाइपिंग ट्यूटर यहाँ से डाउनलोड करें और टाइपिंग मास्टर लिख के, ठीक है, और इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला सारे के सारे लेसन्स खुलेंगे। मैंने भी किया हुआ है, मेरे भी सारे लेसन्स खुलते हैं। हम इंशाल्लाह ताला जब सॉफ्टवेयर्स, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अल्ट्रा सर्च को किया था डिस्कस, वैसे अब जब हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें टाइपिंग मास्टर को भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी अल्टरनेटिव टू। अल्टरनेटिव टू कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अभी वो आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, या आप उसका कोई लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, या कुछ मस्ती कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो गया उसके साथ, कोई भी आप उसका कोई अल्टरनेटिव सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वेबसाइट बेहतरीन है, alternative2.net। यहाँ पर आप उसका नाम लिखें, मिसाल के तौर पे अल्ट्रा सर्च ही लिखते हैं। अल्ट्रा सर्च, ये अल्ट्रा सर्च, ये देखो ये उसी का आइकन आ गया ना, अल्ट्रा सर्च। ये देखो जी, नीचे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के आपको नेम सुनाई देंगे, दिख रहे होंगे। ये देखो ये है जैसे डिलग सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा टेक्सैटी है या जो भी है, अच्छा, फ्री डाउनलोड मैनेजर है, वेब टॉरेंट है, वगैरह वगैरह, एरिया 2 है। उसके अलावा हम कोई और देखते हैं, जैसे जूम है, जूम का अल्टरनेट देखते हैं जी, जूम का अल्टरनेट देखते हैं। ये बीच में ना इश्तेहारात भी बहुत सारे दिख रहे होते हैं इसमें, उसमें आपको परेशान नहीं होना। ये देखो हॉवर जूम है, ठीक है, जूम के नाम से मिलते जुलते, जूम आईटी है, ठीक है, जूम प्लेयर है, यानी इससे रिलेटेड, जूम से रिलेटेड काफी सारे, कैमरा जूम एफएक्स है, हॉवर जूम प्लस है, जूम रेंग है, पावर जूम है, वी के फोटो जूम है, ठीक है, राइट जूम है, जूम नोट्स है, वगैरह वगैरह। अब इस तरह से आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर अल्टरनेटिव2 के नाम से वेबसाइट। आखिरी है जी, आखिरी तो नहीं, वैसे मेरा जहन में आ रहा था कि मैं बैठूं किसी वक्त तो और भी कोई वेबसाइट्स जो जहन में आती हैं, बस मैंने यहाँ पर तो आपको जो बुकमार्क की हुई है वेबसाइट्स उनके बारे में ही बता दिया है। तो और भी वेबसाइट्स देखी जा सकती हैं, बहुत मज़े की यूज़फुल वेबसाइट्स, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुझे होमवर्क करना पड़ेगा टाइम निकाल के। बाहर यहाँ पर जो पड़ी हुई है W3 स्कूल्स है, आप में से ज़्यादा लोगों के लिए ये यूज़फुल नहीं है। उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या प्रोग्रामिंग सीखने का शौक रखते हैं, उनके लिए दुनिया की बेस्ट ट्यूटोरियल वेबसाइट है। ये दुनिया की नंबर 1 ट्यूटोरियल वेबसाइट है w3schools.com। आप इस पे HTML सीखना चाहते हो, दुनिया की कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ से सीख सकते हो,
ठीक है। अब ये इतनी बड़ी वेबसाइट है, इतनी जबरदस्त वेबसाइट है कि मैं बता नहीं सकता। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज पे क्लिक कर लो तो ये एक्सरसाइजेस, क्विजेस और कोर्सेज के सामने नीचे ये उनके नाम दिए हुए। जैसे आजकल पाइथन का बड़ा शोहरा है, पीएचपी बहुत मशहूर है, माई सीक्वल बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है। पाइथन आप सीखना चाहते हो तो पाइथन की एक्सरसाइजेज, मैंने एक्सरसाइज पे क्लिक किया था, ठीक है, ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो गई हैं और ये आपको सारा बता रहा है। अच्छा, लेफ्ट पैन पे आप इसके अलावा आप HTML पे चले जाओ। यहाँ पे चले जाओ, ये टॉपिक लिखे हुए हैं, ये देखो सारे, ये सारे लेफ्ट साइड पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, HTML के तमाम टॉपिक्स। जिस टॉपिक पे आप क्लिक कर दोगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे HTML एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी देगा आपको कि एट्रीब्यूट क्या चीज होती है, और फिर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताएगा भी, और ना सिर्फ बताएगा बट बल्कि ट्राई इट योरसेल्फ करोगे तो आपको बता भी देगा, यहाँ पर ये कोड है, यहाँ पर उसका वो आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोडिंग सीखने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है ये वेबसाइट, बहुत ही मजे की, बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। जी हाँ, CSS भी कर सकते हैं जी, सफीउल्लाह, CSS भी कर सकते हैं। ये है CSS, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, SQL है, पाइथन है, PHP आपको सामने नजर भी आ रहा है, जावास्क्रिप्ट है, ये jQuery ये नजर आ गया, C++ है, बहुत कुछ है। और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं ये, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए बेहतरीन वेबसाइट है। हाँ जी, यहाँ तक किसी ने कोई चीज़ समझनी हो, कोई चीज़, कोई सवाल हो किसी का, क्योंकि हमने जो वेबसाइट्स जो मेरे इस वक्त मतलब उसमें पड़ी हुई हैं बुकमार्क वगैरह में, पुराने बुकमार्क्स लगाए थे, सारे उड़ गए, सारे गायब हो गए उसके साथ ही। उसको खैर लॉगिन भी नहीं किया हुआ था हमने, तो अभी जो मेरे पास थे वो मैंने बता दी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और भी यूजफुल वेबसाइट्स आपके सामने रखें, लेकिन फ़िलहाल अगला टॉपिक हमारा चेंज है। अब उससे पहले हमारा अगला टॉपिक क्रोम की सेटिंग्स हम सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, कोई चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। वेब पेजेस पर जो लोग बनाते हैं वो HTML पे जाके सीखा जा सकते हैं क्या सर? देने के लिए तैयारी से कर सकते हैं। जी जी, CS, अभी आप CS SCC क्या चीज होती है सफीउल्लाह, मुझे SCC का नहीं पता। अच्छा, CSS, एक तो CSS पाकिस्तान का जो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान है वो अलग चीज है भाई, ये CSS और है, ये CSS यूं कह लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्लेटफॉर्म है, इसका वो CSS इम्तिहान से ताल्लुक नहीं है। आप CSS शायद वो समझ रहे हो जो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान होता है, मुकाबले का इम्तिहान जिसको कहते हैं। समीना, आपके सवाल को तो मैं समझ ही नहीं पाया, दूसरे वाले की बात कर रहा था। कौन से दूसरे वाले, क्या मतलब है भाई? मुझे दूसरे वाले की समझ नहीं है, दूसरे वाले का क्या मतलब? कंप्यूटर वाले CSS की बात कर रहे हो तो जी हाँ, यहाँ से पढ़ के तैयारी बहुत अच्छी की जा सकती है सर। वेब पेजेस जो लोग बनाते हैं जाके, वेब पेजेस जो बनाते हैं ना, वेबसाइट्स जो बनाते हैं, उसके लिए HTML बहुत हेल्पफुल ज़रूर है लेकिन नाकाफ़ी है, यानी HTML के साथ और भी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। हाँ नहीं सफीला, फिर वो जो आप CSS समझ रहे हो ना वो नहीं है ये। 10 मिनट रह गए, 10 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्लास खत्म हो जाएगी, फिर रीज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक 16 लोग हैं, वैसे हर हद है, वैसे आधे से भी कम लोग इस वक्त मौजूद हैं क्लास में। बहरहाल जब दोबारा ज्वाइन करते हैं तो आप वो आधे भी नहीं रहते, वो जो जितना होते हैं ना उससे भी 3-4 उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, मालूम नहीं क्यों। अच्छा बताइए जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा हाँ, एक ऊपर भी कुछ पड़े हुए हैं यार, इसमें आप देख लो, स्टॉक फोटोज एंड रॉयल्टी, ये वैसे मैंने, मुझे लग रहा है कि इसका मैंने बताया था आपको। इसमें क्या है, इसमें आप एक तो वेबसाइट्स, सॉरी पिक्चर्स यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो,
बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो पैसों की भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा है कि यहाँ पर आप अपनी फोटोज अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट बनाकर अपलोड, देखो मैंने अकाउंट बनाया हुआ, अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन वो तस्वीरें जो आपने खुद खींची हो, इंटरनेट से डाउनलोडेड ना हो। इंटरनेट से डाउनलोड करके करोगे तो ये आपको करेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बहरहाल आप जो करोगे ना पिक्चर अपलोड, उसके बदले आपको रॉयल्टी मिलेगी अच्छी खासी। देखते हैं माय अकाउंट पे क्लिक करके, मैंने तो एक दो पिक्चर्स वैसी जो सामने नजर आ रही थी बस मैंने कर ली थी। किसी टाइम बैठ के देखेंगे। बहुत मामूली सी पेमेंट मिलती है, लेकिन बहरहाल इसकी पेमेंट भी मिलती है। जितनी ज्यादा आपके वो होंगे तस्वीरें जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा आपकी वो होगी। नो अर्निंग फाउंड जी, कोई अर्निंग नहीं हुई। 2-3 पिक्चर्स मैंने अपलोड की थी, खैर वो भी काफी अरसा ही हो गया। तो इस पे पिक्चर्स बना बना कर अपलोड करते हो, जो भी पिक्चर बनाओ, जो आप पिक्चर अपलोड कर सको, वो आप यहाँ पर कर दिया करो अपने अकाउंट में। 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी अर्निंग का कोई सोर्स बन जाएगा छोटा मोटा सा, और दूसरा ये है कि क्या होगा, आपका एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बन जाएगी पिक्चर्स। अच्छा, dreamstime.com है ये। उसके अलावा ये भी वो जैसे ना क्लीन पीएनजी वेबसाइट, ये भी उसी तरह की वेबसाइट है, pngall.com। ये भी बड़ी बड़ी अच्छी वेबसाइट है, pngall.com। यार सफीउल्लाह मैंने कभी देखा नहीं है, मैं बस ये पता है कि यहाँ से पेमेंट मिल जाती है, लेकिन मैंने कभी पेमेंट का कुछ इस तरह का है ही नहीं चक्कर। अगर पेमेंट वाला काम मैं करूँगा ना, तो ऑनलाइन अगर कभी करूँ तो वो होगा फ्रीलांसिंग वाला। सबसे बेहतरीन चीज़ फ्रीलांसिंग ही है। ये कोई फजूल सी चीज़ है, बस ये कोई इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है कि आपको जी महीने के हज़ारों रुपए आपके आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं। डाउनलोड हाई क्वालिटी पीएनजी इमेजेस फॉर फ्री, पीएनजी ऑल, ये भी बड़ी अच्छी वेबसाइट है। वैसे तो आपको बेशुमार वेबसाइट्स मिलेंगी, लेकिन अक्सर वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि पिक्चर्स उनके पास इतनी होती नहीं है, ऐसी खामा टाइम ही वेस्ट करती हैं। लेकिन ये जो क्लीन पीएनजी है और ये है, ये अच्छी वेबसाइट्स है। हाँ जी, अभी तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सही। चलो जी, अगला अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्रोम की सेटिंग्स, गूगल क्रोम। पहली बात तो एक ये जहन में रख लीजिए कि गूगल क्रोम जो है बहुत बड़ा और हैवी ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। आमतौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर यही है। इसके मुकाबले में जो वेब ब्राउजर्स हैं वो भी बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि गूगल क्रोम को ज़्यादा शोहरत मिली है। इसके अलावा जो वेब ब्राउजर्स हैं वो हैं ओपेरा मिनी भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, और भी हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज उसका लेटेस्ट वर्जन है वो भी है। लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसी की सेटिंग्स समझते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगर आपका
कंप्यूटर या लैपटॉप ज़रा बेचारा कमज़ोर सा है तो फिर तो गूगल क्रोम बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ओपेरा मिनी कर लें। जी, सबसे पहले जब आप गूगल क्रोम खोलते हैं तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है। ये सबसे पहले हम ये लिंक्स बनाना सीखते हैं, ये जो मैंने सेव किए हूँ। जब भी मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, ये देखें, जब भी मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ तो यहाँ पर ये पट्टी ऊपर आ रही है। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे ज़्यादा बार ज़रूरत पड़ती है मैंने यहाँ पर पिन की हुई हैं। अब इनको पिन करने का तरीका क्या है? इसको पिन करने का नाम है बुक मार्क लगाना। बुक मार्क का मतलब होता है निशानी लगाना, ठीक है, फिक्स कर देना। अब यहाँ पर हमने उन वेबसाइट्स जो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं या जिन पर ज़्यादा बार हमें विजिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमने उनको यहाँ पर बुक मार्क लगाया हुआ है, उनके ऊपर उनको बुक मार्क किया हुआ है। अब उसका फ़ायदा क्या है? आप जस्ट यहाँ से जाएं, ये देखें ना, इतने सारे वेबसाइट्स। अब ये याद रखना ज़ुबानी मेरे लिए हो सकता है, मुझे मैं जब ज़ुबानी बता रहा होता तो हो सकता है कि बीच में से स्किप हो जाती, बाद में याद आती हो यार फलां चीज़ फलां वेबसाइट तो मैंने बताई कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बुक मार्क लगा हुआ है तो इसका फ़ायदा ये है कि मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। माजरत चाहता हूँ, असल में बीच में जमाई आ जाती है तो मैं गुफ्तगू में पास आ जाता है। कहा था कि एक और इससे भी बेहतर ब्राउज़र है और वो रेकमेंड करूँगा। गूगल क्रोम नहीं था वो, मैंने बताया तो है, ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी वेब जो ब्राउज़र है वो बड़ा ज़बरदस्त वेब ब्राउज़र है। उसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारी यूटिलिटीज़ मौजूद है। मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल्ड नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर बिल्ट इन वो उसका बना हुआ है यार, वो जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं मुख्तलिफ, जैसे कि व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम वगैरह है, वहाँ पर उसके भी बटन्स बने हुए हैं। बड़ा अच्छा उसका है। बहरहाल चलो जी, हमारे यहाँ तो लाइट चली गई। ओनली, ये ओनली क्या चीज़ है? यूट्यूब भी ओनुल्ला, यूट्यूब कोई वेब ब्राउज़र तो नहीं है यार। यूट्यूब तो एक वेबसाइट है, शरीफ आदमी। उसमें कैसे, थैंक्स सो मच, उसे कैसे लोड करें सर? उसे कैसे लोड करें? उसको आप जाएं, गूगल पे जाएं, यहाँ से किसी की भी चीज़ को, आप जो भी चीज़ आपको चाहिए, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है, याद रखें। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा उस्ताद, सबसे बड़ा सियाना, सबसे ज़्यादा जो नॉलेजफुल चीज़ है पूरी दुनिया में इस वक्त। कायनात की बात नहीं कर रहा, पूरी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा। गूगल, गूगल पे जो मर्जी लिखें उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता होता है। यहाँ पर लिखें ओपेरा वेब ब्राउज़र, ये लो। ओपेरा मिनी कर लोगे तो वो ज़रा लाइट वेट है थोड़ा सा। ये डाउनलोड नो का बटन बना हुआ है। स्टार्ट डाउनलोड। अब ये इंशाल्लाह ताला ये हमने ये भी इसको भी समझना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, 1 मिनट से कम रह गया चूँकि, लिहाजा जल्दी से आप क्लास रीज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। इस वक्त 16 लोग हैं, 16 के 16 वापस ज्वाइन करें, ठीक है जी। स्टूडेंट्स वेलकम बैक, और मेरे ख्याल में हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर स्टूडेंट्स आते रहेंगे। अच्छा जी, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ सिलसिला टूटा था। तो मैं आपको बता रहा था, ये मैंने डाउनलोडर रखा हुआ है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। बहुत ही बेहतरीन किस्म का डाउनलोडर है, बहुत जल्दी डाउनलोड कर देता है। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हमने डेस्कटॉप, अगला मेरा कोशिश होगी कि अगला मेरा टॉपिक हो मुख्तलिफ यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स। तो उनमें एक ये भी है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर।
इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे सीखेंगे। और एक लेक्चर हमारा होगा जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बल्कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या जो कुछ भी है ये सारा उसी में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया है। इसको हम मिनिमाइज करते हैं। बस इस तरह जब ये डाउनलोड हो जाए तो उसको क्लिक करें और इंस्टॉल कर लें। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं जी। तो हम बात कर रहे थे बुकमार्क। अल्लाहु अकबर। बुकमार्क के बारे में ये है कि बुकमार्क एक निशानी की तरह से होता है, ठीक है। अभी भी देखो 16 लोग थे और इस वक्त 12 हो पता नहीं यार बाकी लोग जाते कहाँ हो। मुझे अटेंडेंस लेनी चाहिए आप लोगों की, गलती हो गई मुझसे। ये डाउनलोड हो भी गया। जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो ये है जी ओपेरा सेटअप। कुछ लोग इसको ओपरा भी पढ़ते हैं। तो इसको ये देखो बिल्ट इन एड ब्लॉकर फ्री वीपीएन, ठीक है। वीपीएन क्या चीज होती है इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ये भी इंस्टॉलेशन कर रहा है। हम इसका बड़ा फायदा है, इसके ऊपर आप यूट्यूब ओपन करो तो उसके ऊपर एड ब्लॉकर मौजूद होता है। आप एड ब्लॉक कर सकते हो। यूट्यूब की वीडियोस में फिर आपके एड्स नहीं आएंगे। बार बार हम टॉपिक से हट जाते हैं, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। किस पे थे हम? बुकमार्क्स पे। तो बुकमार्क का बड़ा फायदा है जी। बुकमार्क लगाते कैसे हैं? कोई भी वेबसाइट आपने पहली मरतबा खोली ना, मिसाल के तौर पे कुरान सीकर्स .com, कुरान सीकर्स .com, ये मैंने जिक्र किया था, बड़े भाई की वेबसाइट है तो कुरान पाक पढ़ाते हैं ऑनलाइन, इनकी वेबसाइट है। तो इसको मैं बुकमार्क लगाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे। तो इसको कंट्रोल डी शॉर्टकट की है। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस डी ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। या आप सिंपल स्टार पे क्लिक कर दो, ऐड बुकमार्क कर दो, तब भी आ जाएगा। डन कर दो इसको, डन हो गया जी, डन हो गया। ये देखो इस पर क्लिक करो, ये देखो कुरान सीकर्स .com, ठीक है जी। एक और वेबसाइट का लगा के दिखाते हैं, और है जी कौन सी? दरसे कुरान .com खोलते हैं। दरसे कुरान .com, ये भी बड़ी मज़े की वेबसाइट है, बहुत यूजफुल वेबसाइट है ये भी। इस पर मुख्तलिफ आपको बयानात मिलेंगे, नातें, तिलावत, बड़ा कुछ है इस पे। बड़े अरसे के बाद मैं विजिट कर रहा हूँ इसको, वैसे पता नहीं इंटरफेस चेंज हो गया होगा। ये खुलने में नहीं दे रही, बहरहाल चलें। मैंने आपको बुकमार्क लगाना सिखा तो दिया, कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं। डेली मोशन खोल लेते हैं। डेली मोशन यूट्यूब की तरह की वेबसाइट है, मतलब यूट्यूब का अल्टरनेटिव कह सकते हो आप, ठीक है। ये डेली मोशन आ गया। तो अब इसको आपने, पता नहीं लोड क्यों नहीं हो रहा है, इस नेट की स्पीड शायद कम हो गई। तो इसको आपने बुकमार्क लगाना है तो इसी तरह स्टार पे क्लिक करो, ऐड बुकमार्क पे क्लिक करो, डन कर दो, बुकमार्क लग गया, ठीक है। आप देख भी सकते हो। अच्छा, बुकमार्क, काफी सारे बुकमार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। जगह कम हो गई तो उसने यहाँ से यहाँ पर उसने फेंक दिया, ठीक है ना। आप इतना ज्यादा यहाँ पर रश नहीं बनाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, फोल्डर भी बना सकते हो यहाँ पर।
बुकमार्क का फोल्डर भी। राइट क्लिक किया, ऐड फोल्डर, ऐड फोल्डर में हमने किया BCC2, ठीक है जी, सेव। ये देखो ये फोल्डर बन गया, ठीक है, ये फोल्डर बन गया। अब जिसको आपने इसमें डालना है आप सिंपल उठाकर ड्रैग कर लो, ठीक है जी। बल्कि एक और काम करते हैं, राइट क्लिक करके बुकमार्क मैनेजर पे क्लिक कर लो, ठीक है जी। ये देखो ये है, ये देखो पकड़ पकड़ के इसको मैं अंदर रखता जा रहा हूँ। ये लो जी, ये बुकमार्क बन गया। अब इसको क्रॉस करते हैं, ब्राउज़र को क्लोज करते हैं और चैट पढ़ते हैं। ब्राउज़र डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो कैसे करेंगे? बुकमार्क्स से क्या होता है? बुकमार्क्स से सफीउल्लाह, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बुकमार्क्स से सफीउल्लाह, बुकमार्क मैंने आपको बताया निशानी है, जस्ट जैसे देखो ना, निशानी से ये होता है कि आपके जो दो फायदे हैं। एक तो एक आपको नाम याद नहीं रखना पड़ता, उस वेबसाइट का एड्रेस याद नहीं रखना पड़ता। दूसरा फायदा ये कि आपको लिखना भी नहीं पड़ता, आप जस्ट क्लिक करते हो तो खुल जाता है। जैसे ये देखो, ये बुकमार्क्स इतने सारे हैं ना, यहाँ पर वो तमाम वेबसाइट्स हैं जो मैंने बुकमार्क जिनको किया हुआ था। अब किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो वो खुल जाएगी, वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि EMS 360 पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा पंजाब कॉलेज का वेबसाइट वगैरह, हमारे वेब पोर्टल्स बने हुए हैं वहाँ पर कोई भी वो लगाने के लिए, डाटा वगैरह एंटर करने के लिए स्टूडेंट्स का। तो अब ये वो वेबसाइट खुल गई। अब मुझे ems.pgc.edu.pk ना तो ये एड्रेस याद रखना पड़ा और ना ही लिखना पड़ा, जस्ट क्लिक किया तो आ गया, ठीक है ना। ये मुझे लगता है कि ओपेरा इंस्टॉल हो रहा है, इसीलिए मस्ती कर रहा है। ये देखो जी, अभी देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, बड़ा कुछ है ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें। पता नहीं भी ये आंटी हैं या अंकल हैं, जो भी हैं इनको आप ये एड ब्लॉकर को आप कर दोगे, ये एक्सटेंशंस होती हैं, जब आप इसको इनेबल कर दोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके एड्स नहीं आएंगे। तो अच्छी चीज़ है ये भी, ओपेरा। अच्छा, हम सीख रहे थे क्या उसको कहते हैं, बुकमार्क के बारे में पढ़ा, गूगल क्रोम की बकिया सेटिंग्स इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में, कल से मुराद नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। किसी का सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए। समीना, आपके क्वेश्चन का मैं मतलब नहीं समझा। बुकमार्क कैसे, किसी भी वेबसाइट, हाँ किसी भी वेब पेज पे आप Ctrl+D प्रेस करें या वो स्टार पे क्लिक कर लें तो वो बुकमार्क लग जाएगा। और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए, शाबाश। ओपेरा वेब ब्राउजर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो कैसे करेंगे? हमारा हनीफ, आप या तो स्क्रीन शेयर कर लें, फिर यही हो सकता है, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ। आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, हमारा नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करके समझ लेंगे, ठीक है जी, देख लेंगे।
और अगर अभी स्क्रीन शेयर करती हैं तो अभी बेशक कर लें। मैं तो मोबाइल में क्लास लेती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं, वेरी गुड, शाबाश। मना किया हुआ था मैंने। फुल एंड लो की शॉर्टकट की क्या है सर? जावर मुख्तार, शॉर्टकट की कीबोर्ड टू कीबोर्ड वेरी करती है। मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप में F4 और F5 से ब्राइटनेस ज़्यादा होती है और F4 से ब्राइटनेस कम होती है। फंक्शन की जो की है, फंक्शन की प्लस F4, इसको प्रेस करता जाऊंगा तो ब्राइटनेस कम होती जाएगी। Fn की जो की है, फंक्शन की प्लस F5 प्रेस करता जाऊंगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होती जाएगी। ये लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करती है, फिक्स नहीं होती। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में और कोई सवाल नहीं है खास। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला परसों की क्लास में। और छुट्टियां ना किया कीजिए आप लोग, अगर आप में से भी कोई छुट्टी करते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, फी मान अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।